बिंदिया ने फिर से जीता सूरज का दिल। क्या ईशा बर्दाश्त कर पाएगी अपने पति का दूसरा जीवन साथी? कहानी शुरू होती है बच्चों को बचाने के बाद, जब ईशा और सूरज यह फैसला लेते हैं कि आज के बाद हम दोनों एक दूसरे से तब तक बात नहीं करेंगे जब तक इस मामले का हल नहीं निकल जाता। क्योंकि ईशा और सूरज के झगड़े का असर अब इनके परिवार पर भी पड़ने लगा है। ईशा कहती है कि अब हमारी मुलाकात पति पत्नी के तौर पर उस वक्त होगी जब तुम आईएएस की वर्दी में मेरे सामने आओगे और मैं तुम्हें सैल्यूट करूंगी। इसके बाद ईशा अपना बोरिया बिस्तर बांधती है और घर से चली जाती है। इस बार ईशा न ताई मां की सुनती है और ना ही कोमा में लेटे पापा जी की कसमों को मानती है। ईशा अपनी दोस्त श्रेया के घर जाती है और दिन रात एक कर देती है दादा भाई के खिलाफ सबूत तैयार करने में। लेकिन दोस्तों, यह तन्हाई ना ईशा से बर्दाश्त हो रही होती है और ना ही सूरज से। सूरज की रातों की नींद उड़ चुकी है और ईशा के दिन का चैन। लेकिन ईशा अपने पति के प्यार को फर्ज के आड़े आने नहीं देती। अब इनकी जिंदगी में एंट्री होती है पुरानी दुश्मन की एक नए चेहरे के साथ। बिंदिया का नाम तो आपने सुना ही होगा और उसका काम भी किसी परिचय का मोहताज नहीं है। आपको सूरज की जोड़ी किसके साथ अच्छी लगती है, बिंदिया या ईशा? बिंदिया का पहले भी मकसद ईशा और सूरज के बीच फूट पड़वाना था और आज भी वह इसी मकसद के साथ फिर से लौटती है। लेकिन इस बार बिंदिया का मकसद सिर्फ ईशा और सूरज को अलग करना नहीं, बल्कि गुलाब सिंह के कहने पर सूरज को पूरी तरह बर्बाद करना है। एक दिन सूरज ईशा की याद में अकेला बैठा होता है कि तभी उसे एक अनजान नंबर से कॉल आती है। यह कॉल बिंदिया की होती है। बिंदिया पूरे 2 घंटे सूरज से बात करने के बाद उसे अपनी कठपुतली बनाने में कामयाब हो जाती है। सूरज उसी वक्त बंटी को आदेश देता है कि बिंदिया इंदौर आ रही है, उसे पूरी इज्जत के साथ स्टेशन से यहां लेकर आओ। बंटी बिंदिया को सूरज के पास लेकर आता है। सूरज अपना सबसे ज्यादा वक्त या तो बिंदिया के साथ बिताता है या फिर उसकी यादों में खोया रहता है। सूरज को यह लगने लगता है कि मेरे दिल की बात और मेरे हालात सिर्फ बिंदिया ही समझ सकती है। धीरे धीरे करके बिंदिया सूरज को पूरी तरह अपने वश में कर लेती है। दादा भाई बड़े बड़े बिल्डर्स और बिजनेसमैन से लिए हुए पैसों से गरीबों की मदद करने की बजाय बिंदिया के नखरों पर खर्च करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ ईशा, जो खुद को दादा भाई की सबसे बड़ी दुश्मन मानती है, पूरा दिन चिंता सिर्फ अपने पति सूरज की ही करती रहती है। एक दिन ईशा को अचानक सूरज की बहुत ज्यादा याद आने लगती है, इसलिए वह माहिका से मिलने के बहाने वापस घर जाती है और वहां पर जो ईशा देखती है उसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ईशा माहिका से मिलने के बाद सूरज के कमरे की तरफ जाती है, जहां पर उसे 2 लोगों की आवाज सुनाई देती है। ईशा जैसे ही कमरे के अंदर जाती है तो देखती है कि सूरज बिंदिया को नेकलेस पहना रहा होता है और उससे अपनी शादी की बात कर रहा होता है। ईशा जैसे ही आगे बढ़ती है तभी उसकी आंख खुल जाती है, यानी कि यह सब सिर्फ ईशा का एक सपना होता है। लेकिन दोस्तों, ईशा का यह सपना सच भी हो सकता है, क्योंकि सीरियल में एक नई अभिनेत्री आने वाली है और शायद वह बिंदिया का रोल निभा रही है। अब यह खबर आनी बाकी है कि यह उसका कैमियो होने वाला है या फिर वह बनने वाली है सूरज की परमानेंट दूसरी बीवी। आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताएं।